आइए समझते हैं टपल्स एंड मॉडल ऑफ एलबीए। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस लर्निंग आउटकम में, कौन कौन से टपल्स हैं और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा का मॉडल क्या है। तो जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि भाई ये फिक्स लेंथ है, इस मॉडल को समझ लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये आप देखेंगे, ये आपकी एक इनपुट टेप है। दिस इज अ इनपुट टेप ऑफ फिक्स्ड लेंथ और ये दीज आर द सेल, द टेप इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स और इस सेल के अंदर आपके इनपुट कंसीडर किए जाएंगे। दिस इज योर लेफ्ट हैंड एंड मार्कर या लेफ्ट एंड मार्कर। इसके लिए आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, हैश या डॉलर। एंड दिस इज योर राइट हैंड मार्कर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? राइट एंड मार्कर। एंड दिस इज कॉल्ड फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, ठीक है। तो जैसे ट्यूरिंग मशीन के केस में होता था, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एलबीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की हम बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो इनपुट है, रीड राइट हेड है, रीड और राइटिंग परफॉर्म करेगा, लेकिन यही क्या करता है? इसके स्कोप को लिमिटेड कर देता है। क्या कर देता है? लिमिटेड। जैसे आप ट्यूरिंग मशीन के केस में आपने देखा था कि इनफाइनाइट टेप है, इनपुट स्ट्रिंग से पहले सारे ब्लैक सिंबल होते थे, उसके बाद में सारे ब्लैक सिंबल यूज होते थे। तो हम अपनी ट्यूरिंग मशीन की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते थे? उन ब्लैंक सिंबल को भी दूसरे सिंबल में कन्वर्ट करके अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेते थे, जबकि लीनियर बाउंडेड में ऐसा फिजिबल नहीं है। इसकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड है, इसलिए ट्यूरिंग मशीन की जो फंक्शनैलिटी है, दीज आर द सुपर सेट, मतलब सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म करता है वो ट्यूरिंग मशीन ही करता है। बट देयर आर सम नॉन रिकर्सिव एनिमरेबल लैंग्वेज, जिसमें हमने डिस्कस करी थी पावर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट की जो हमने बात करी थी, 2 to the power सिग्मा स्टार, वो नॉन रिकर्सिव एनिमरेबल लैंग्वेजेस है, उसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन भी डिजाइन नहीं कर सकते। सो दिस इज द मॉडल, दिस इज द मॉडल। आइए अब डिस्कस करते हैं इसके टपल्स को। सो डियर स्टूडेंट, जैसा हमने स्टडी किया था ट्यूरिंग मशीन के केस में कि ट्यूरिंग मशीन के अलग अलग मॉडल है। कहीं पे आप देखेंगे जी उसको 5 टपल से रिप्रेजेंट किया गया है, कहीं पे 6 टपल से रिप्रेजेंट किया है, किसी ने उसको 7 टपल से रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो हमने स्टडी किया था दैट वाज रिलेटेड टू 6 टपल्स। तो अगर उसी टपल की हम बात करेंगे तो 6 टपल तो आपके ट्यूरिंग मशीन के हो गए और 2 टपल आपके ये एंड मार्कर हो गए, लेफ्ट हैंड मार्कर एंड राइट हैंड मार्कर। तो इस तरीके से टोटल 8 टपल्स आपके हो जाएंगे इन केस ऑफ लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो आइए इसकी डेफिनेशन टपल को हम कैसे करेंगे डिफाइन। So dear student, LB is a 6 tuple non-deterministic Turing machine. Q sigma del gamma del Q naught and QF। जैसे कैपिटल Q आपने ट्यूरिंग मशीन में स्टडी किया है, क्या है कैपिटल Q? वेयर। लेकिन इसके अंदर 2 एंड मार्कर भी हैं ना, विद 2 एंड मार्कर्स, विद 2 एंड मार्कर्स। ये चीज क्लियर होगी, इसके अंदर 2 डिफरेंट एंड मार्कर्स भी हैं। तो 6 टपल प्लस 2 कितना हो गया? टोटल 8 टपल्स हो गए आपके। सो वेयर कैपिटल Q इज ए सेट ऑफ स्टेट्स, इट इज ए सेट ऑफ, और यू कैन से नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, एंड गामा is a non-empty set of inputs, non-empty set of inputs, and say you are having gamma. gamma क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ टेप सिंबल्स, सेट ऑफ टेप सिंबल्स। अब देखिए जो आपके एंड मार्कर्स हैं एक्स, वो गामा के पार्ट नहीं है। एंड मार्कर्स डज नॉट बिलोंग्स टू गामा, इस चीज का आप ध्यान रखना। सो डियर स्टूडेंट, जो हमारे एंड मार्कर्स हैं दे डज नॉट बिलोंग्स टू गामा। फिर इसके बाद आप देखेंगे Q नॉट इज अ इनिशियल स्टेट, ये एक इनिशियल स्टेट को बिलोंग करता है। और QF क्या है? फाइनल स्टेट और सेट ऑफ फाइनल स्टेट। देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल स्टेट, यू कैन कॉल इट एज फाइनल स्टेट और सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। एंड नाउ यू आर हैविंग डेल्टा, तो डेल्टा तो ट्रांजिशन फंक्शन ही है, इट इज अ ट्रांजिशन फंक्शन जो मैपिंग करता है जैसे आपका ट्यूरिंग मशीन में करता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि ट्यूरिंग मशीन 7 टपल में हमने एक ब्लैंक सिंबल भी यूज किया था, विच इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आइए अब हम एंड मार्कर्स की बात करते हैं। तो उसके लिए आप डॉलर हैश कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो या टर्म भी यूज कर सकते हो,
एल एल कुछ करके या एम एल और एम आर, इट्स अप टू यू कि आप कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो। सपोज करो इसके टू एंड मार्कर की जो हमने बात करी है, तो टोटल ये 8 टपल्स हो जाएंगे। और अगर मैं एंड मार्कर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ से हैश अगर मेरा लेफ्ट हैंड मार्कर रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? लेफ्ट हैंड मार्कर। एंड जो मेरा डॉलर है से इट रिप्रेजेंट्स राइट हैंड मार्कर। क्या रिप्रेजेंट करेगा? राइट हैंड मार्कर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये दोनों ही मार्कर्स गामा के पार्ट नहीं है जो टेप के सिंबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये टेप के सिंबल नहीं है तो एज इनपुट का पार्ट भी नहीं हुए और इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे ट्यूरिंग मशीन के अंदर हम इसकी फंक्शनैलिटी में इनकॉर्पोरेट कर लेते थे ब्लैंक सिंबल, वो यहाँ पे फिजिबल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड मार्कर और राइट हैंड मार्कर इसके पार्ट नहीं है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द की पॉइंट्स रिलेटेड टू एलबीए। तो हमने मॉडल देख लिया, मॉडल के साथ टपल देख लिए। तो बेसिकली अब आप एलबीए की बात करेंगे तो एलबीए के अंदर टोटल 8 टपल्स हैं ना। वो डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर ब्लैंक सिंबल को चूज किया है नहीं किया, इट्स अप टू यू, बट दिस इज द वन वे। तो ऐसी अलग अलग मॉडल्स हैं जिसको अलग अलग टपल की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। तो आइए आगे बढ़ते हैं और की पॉइंट्स को समझते हैं रिलेटेड टू एलबीए कि कैसे वो रीडिंग परफॉर्म करता है, क्या एंड मार्कर का यूटिलाइजेशन हम अपनी कैलकुलेशन में कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे समझते हैं। सो द फर्स्ट की पॉइंट तो यही है कि जो आपका लेफ्ट हैंड मार्कर और राइट हैंड मार्कर के दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ गामा, दैट इज टेप सिंबल। ये बात समझ में आएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट, कैसे वो रीडिंग परफॉर्म करता है। लेकिन ये ध्यान रखना है क्योंकि ये भी एक ट्यूरिंग मशीन ही है विद फिक्स लेंथ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आपका जो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा है वो एक ट्यूरिंग मशीन है विद फिक्स्ड लेंथ इनपुट। क्या? फिक्स्ड लेंथ इनपुट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे वहां पे हेड की मूवमेंट होती थी, जैसे वहां पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, वो सारे ऑपरेशन यहाँ पे भी परफॉर्म होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर आप डिजाइनिंग की बात करेंगे एलबीए की, तो एएन बीएन के लिए जो आपने ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी थी वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा भी है। एएन बीएन सीएन के लिए जो ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी थी वो आपकी लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा को भी रिप्रेजेंट करता है। इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखना। सो डियर स्टूडेंट, देखिए द ट्यूरिंग मशीन बिगिन इन द कॉन्फ़िगरेशन क्यू नॉट कॉमा इनिशियल इनपुट, जैसे आपका यूजुअली करती है विद इट्स इनपुट टेप हेड स्कैनिंग द सिंबल हैश इन सेल 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल 0 की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो आपका लेफ्ट हैंड मार्कर है ये सेल 0 होगा। दिस इज 1 एंड से दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अगर फिक्स लेंथ है तो 9 तक, वो डिपेंड करेगा इनपुट का साइज कितना है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैंने हैश और डॉलर चूज किया तो ये हैश है यहाँ पे और ये मेरा डॉलर है, तो इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई इनपुट हमारी कौन सी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे, सो द डॉलर सिंबल इज इन द सेल इमीडिएटली टू द राइट ऑफ इनपुट। जो अभी आपने डायग्राम में देखा कि वो क्या है, इनपुट के इमीडिएटली राइट है। वो सिर्फ एंड मार्कर है कि हेड का मूवमेंट ना तो उसके बाद में जाएगा ना उससे पहले जाएगा, जो कि ट्यूरिंग मशीन में फिजिबल था। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में ऐसा फिजिबल नहीं है। अब बात आती है कि क्या एंड मार्कर्स की हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं दूसरे सिंबल से? नो, एंड मार्कर्स आर नॉट रिप्लेसेबल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो ट्यूरिंग मशीन कैन नॉट रिप्लेस हैश और डॉलर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, विद एनीथिंग एल्स, नॉर मूव द टेप हेड लेफ्ट टू हैश और राइट टू डॉलर। सो दिस इज अबाउट द लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा हमारा कैसे वर्क करता है। और अगर हम डिजाइनिंग ऑफ लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की बात करें, अगर हम डिजाइनिंग की बात करें, डिजाइनिंग ऑफ लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, तो क्योंकि हम ट्यूरिंग मशीन की डिजाइनिंग कर चुके हैं, तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की जो डिजाइनिंग है इट इज सिमिलर टू ट्यूरिंग मशीन। बात तो आपको समझ में आ गई। बस जो एडिशनल फंक्शनैलिटी है कि ब्लैंक को दूसरे सिंबल में कन्वर्ट करके ट्यूरिंग मशीन ज्यादा पावरफुल हो जाती है, वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में नहीं है। अगर मैं कहता हूं भी आपके पास एक एग्जांपल आपने लिया कि जी L इज इक्वल टू a टू द पावर n b टू द पावर n c टू द पावर n n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके लिए आपने ट्यूरिंग मशीन डिजाइन की थी, तो वही सेम LBA भी है। अगर ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी थी तो वही ट्यूरिंग मशीन को आप क्या बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज LBA, यू कैन कॉल इट एज
LBA। आइए अब हम समझते हैं सम ऑफ द एग्जांपल्स। किसकी बात करेंगे? कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के लिए फिट बैठते हैं। किसके लिए? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के लिए। आइए उन कुछ लैंग्वेजेस की बात करती हैं जो LBA फॉर्म करती हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड देम क्विकली वन बाय वन। तो एक तो यही है, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी है, इसके लिए हम एग्जांपल समझ ही चुके हैं। L इज इक्वल टू एन बी एन सी एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। लेकिन ये लैंग्वेजेस कौन सी होंगी? CSG, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, आई मीन CSL, दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, जिनकी भी हम बात कर रहे हैं। ये लैंग्वेजेस कौन सी हैं? दैट इज CSL। और आपको CSL के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 कंपेरिजन इन्वॉल्व होते हैं। उस कंपेरिजन वाली बात को भी मैं बताऊंगा, पहले इन लैंग्वेजेस को समझ लेते हैं। द अनदर लैंग्वेज इज L इज इक्वल टू ए टू द पावर फैक्टोरियल एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसके लिए भी आप लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। L is equal to a to the power n where n is prime. It is also one of the context sensitive language for designing the LBA. आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए L इज इक्वल टू ए टू दी पावर n है, जहां पे n इज इक्वल टू एम स्क्वायर और m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक परफेक्ट स्क्वायर स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा। इट आल्सो बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। सो लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। तो अगर मैं कहता हूं L इज इक्वल टू ए टू दी पावर n और n इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो अदर देन प्राइम नंबर वो सारी स्ट्रिंग ये जनरेट करेगा। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा? उन लैंग्वेजेस की जिसके लिए आप LBA डिजाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं वन मोर एग्जांपल। L इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू AB का पॉजिटिव क्लोजर। तो ये आप जानते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू नॉन डिटर्मिनिस्टिक की कैटेगरी में आता है और ये आप इसको बेसिकली आप कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि यू कैन कंस्ट्रक्ट द LBA इजीली। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे L इज इक्वल टू डब्ल्यू 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 टू द पावर R और W बिलोंग्स टू AB का पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, तो ये भी इसकी कैटेगरी को बिलोंग करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं W टू द पावर n की और W एक AB का पॉजिटिव क्लोजर है, इसमें एप्सिलॉन इंक्लूडेड नहीं है और n की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सो ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए आप LBA डिजाइन कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो डियर स्टूडेंट इसमें मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि भाई कौन सी लैंग्वेज किसको बिलोंग करती है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस की बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम इक्विवेलेंस ऑफ CSL और CSG की बात करेंगे या CSG और LBA की बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट दोस कॉन्सेप्ट जो मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा था कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि अब हमने सारी लैंग्वेजेस को डिस्कस कर लिया है, RL, CFL, CSG एंड रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। सो डियर स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट your second learning outcome. Now you are able to describe tuples and model of LBA, that is linear bounded automata.